नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय देश भर में नीट के विद्यार्थियों को लेकर के एक जबरदस्त कौतूहल मचा है। जहां एक और देश के लोकसभा चुनाव परिणाम सभी लोगों को अपने साथ ध्यान के अंदर लगाकर बैठे हैं, लेकिन 4 जून के दिन ही एक परिणाम और आया जिसकी तरफ एक बार के लिए आपका ध्यान नहीं गया, लेकिन वो परिणाम आपके आने वाले जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि एक दौर था जब डॉक्टर्स के लिए आप लोगों ने घर से निकलकर थालियां बजाई थी। याद करिए कि अगर वो डॉक्टर्स किसी धांधली के तहत बने हों, याद करिए कि वो डॉक्टर्स किसी स्कैम का शिकार हुए हों, तो आने वाला भविष्य कितना कितना जबरदस्त तरीके से अंधकार में जाता दिखेगा। ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का बड़ा कारण है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमें भेजे गए मैसेजेस, जिसमें नीट एस्पिरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने हम तक मैसेज पहुंचाए और कहा कि सर, नीट एग्जाम में एक जबरदस्त प्रकार की धांधली का अंदेशा दिखाई दे रहा है। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कुछ बेसिक कारण गिनाए और उन बेसिक कारणों में था कि 14 तारीख को आने वाला परिणाम 4 तारीख को आ गया। 720 में से 720 के करीब 70 बच्चे मार्क्स पा गए। 720 में से 718 और 719, जिसकी आज व्याख्या हम समझेंगे नितिन विजय सर से कि कैसे ये संभव है, वो मार्क्स पा गए। और अभी जब मैं सेशन आपके साथ ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसी समय मुझे एक मैसेज आया जिसमें दिखाया है कि कुछ बच्चों की ओएमआर शीट में 100 मार्क्स तक का ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तो ये ग्रेस मार्क्स क्या है, एनटीए किस प्रकार से ग्रेस मार्क्स दे रहा है, 718 719 पॉसिबल भी है या नहीं, और विशेष रूप से कोटा से मेरे साथी शिक्षक रहे एनवी सर आज हमारे साथ हैं और उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि सर, जो बच्चे कोटा में इस समय तैयारी कर रहे हैं उनके मन में क्या भाव है। कंपटीशन के अंदर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना दूर से नौनिहालों को पढ़ने कोटा भेजते हैं, उन पेरेंट्स के मन में क्या भाव है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोटा का इतिहास जहां एक और टॉपर्स को देने का रहा है, लेकिन कुछ कारणों से माता पिताओं की एक्सपेक्टेशंस, बच्चों की एस्पिरेशंस के चलते कई जगह सुसाइड जैसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। और जहां तक मैं इस सेशन के समय में हूं, मुझे एक घटना कल की भी सुनाई दे रही है कि नीट के रिजल्ट से किसी बच्चे ने अपने प्राण फिर गंवा दिए हैं। तो ये संस्थागत रूप से जो भी घटना हुई है, आज विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं हमारे नितिन विजय सर से। सर, स्वागत है आप सब आपका अपनी अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। और कृपया करके मार्गदर्शन बहुत बहुत करें और धन्यवाद विशेष सर। रूप से उन बच्चों के लिए मार्गदर्शन करें जो कहीं ना कहीं देश के कोने में बैठकर कोटा के एक शिक्षक के रूप में आपको सुन रहा है और वो आपसे जानना चाहता है कि वो कैसे ढांढस बंधाए। प्लीज बताएं। देखिए, पहली बात मैं बताऊं कि इस मुद्दे पे बोलने से हम सब शिक्षाविद जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं, शायद आप लोग इस बात को समझेंगे कि हम बचते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी कंडक्टिंग एजेंसी के हम खिलाफ कोई बात बोलें, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के खिलाफ हम बात बोलें, क्योंकि हमें शिक्षण संस्थान चलाने हैं। बिल्कुल ठीक तो है। हम बहुत सोच समझ कर ये बात बोलते हैं, पर अब ये बात तब बोलनी पड़ती है जब बच्चों के भविष्य की बात होती है। जी। जैसा कि आपने बोला कि 720 में से 718 719 नंबर आना मैथमेटिक्स के हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे ने 180 में से 179 180 सवाल अटेम्प्ट करे, 179 सही कर लिए, तो उसके जी। 5 नंबर कट जाएंगे क्योंकि गलत करा था, और उसके 715 नंबर आएंगे। पर जी। उसने 179 सवाल अटेम्प्ट करे और 179 के सही कर दिए, तो उसके 716 नंबर आएंगे। पर जी। 718 719 आना संभव नहीं है। जब जी। इसके लिए बारे में पूछा गया, मैंने ट्विटर पे वीडियो डाला था जो बहुत ट्रेंड करा, उसी की वजह से शायद एनटी ने एक जवाब डाला कि हमने ग्रेस नंबर डाले हैं। पहली बात, ऐसे ग्रेस के कोई पहले प्रावधान नहीं था, उसका कोई रूलिंग हमें पता नहीं है। जैसा कि आपने बोला, 100 नंबर कई बच्चों को मिले हैं। इन्होंने ग्रेस का जो क्राइटेरिया, जो मुझे अभी तक समझ में आया, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया ऐसा बनाया है कि अगर कोई बच्चे को मान लीजिए 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, उसके हिसाब से मान लीजिए उसको आधा घंटा पेपर लेट दिया गया, उन्होंने ये माना कि अगर उसने 2 घंटे में या 2.5 घंटे में इतने सवाल सही करे और हम्म। उसमें उसके इतने नंबर आए, मान लीजिए उसने हम्म। 150 सवाल अटेम्प्ट करे और 150 में से उसके 120 सवाल सही हो गए, तो उन्होंने माना कि हम्म। अगर ये आधा 1 घंटा और करता तो इतने नंबर आते। पहली बात, ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्योंकि गलत है। जिसने पहले 2 घंटे में हम लो हैंगिंग फ्रूट्स तोड़ लेते हैं, लास्ट के में कोई हमारे ज्यादा नंबर आएंगे जरूरी नहीं है। तो ये तो बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हो गया। पहली हम्म। बात, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। जी। और टाइम का विकल्प नंबर नहीं होता, टाइम का विकल्प टाइम होता है। अगर आपसे बिल्कुल। गलती हो गई थी तो आप उनको ज्यादा टाइम देते,
एग्जैक्टली। इसके अलावा अगर आप तो मतलब ये तो बिल्कुल ही अन्याय हुआ है। अच्छा मैं कह रहा हूँ अगर कई जगह से गड़बड़ हो गई है सेंटर पे तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर जैसे जेई मेन करा जाता है। जी। जेई मेन नॉर्मलाइजेशन स्कोर करके एक प्रक्रिया है, तो आप बोल देते हैं इंडियन सेंटर के बच्चों का पेपर दोबारा होंगे। हो सकता है 25,000 बच्चे होते, 30,000 बच्चे होते जहां पे आपको गड़बड़ी मिली थी। हम्म। एक और इसमें गड़बड़ी ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने कोर्ट केस करा था उन्हीं को ये नंबर मिले गए ग्रेस वाले। यार ये तो ये हम्म। वाली बात हो गई कि मैं मतलब मैंने अगर कोर्ट केस नहीं करा है तो मतलब मैं अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ के पहले ना लड़ने पे अपना ध्यान ज्यादा फोकस करूं। जो लड़ लिया उसको नंबर मिल गए, कोई लड़ा तो मेरे को पैसे मिल गए, वैसे वाली बात है। तो ये तो हम्म। मतलब मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी कंडक्टिंग एजेंसी जो 24 लाख बच्चों को एग्जाम कराती है और इतने बड़े बड़े एग्जाम कराती है वो इतनी बड़ी बात कर दे, ये बहुत गलत है। उसके अलावा बहुत सारे अंकित सर, हालांकि आप बहुत जानकार हैं इस बात विषय के, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे उसमें तथ्य हैं जो बहुत विचारणीय हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी भी एक गांव के 8 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं, किसी एक सेंटर के 8 बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, पर किसी एक ही सेंटर से एक ही जगह से 8 बच्चों के 720 में 720 आ जाना, जो कि आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, वो रिपीट हो अगर हो रहा है तो मैं नहीं कहता हूं ये असंभव है, बट क्या ये वास्तविकता है, इस पे जांच होना बहुत आवश्यक है। ग्रेस मार्क्स को लेके इनको स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर ग्रेस मार्क्स की कोई प्रक्रिया थी तो जेई मेन में तो जब सीबीटी होता है, जेई हम्म। एडवांस में जब सीबीटी होता है तो कई जगह गड़बड़ी होती है कंप्यूटर में। वहां हम्म। तो ऐसे प्रावधान क्यों नहीं करा गया, क्यों जेई मेन हम्म। और जेई एडवांस के बच्चों को इससे वंचित रखा गया है? बिल्कुल ये ठीक बात। ये फिलॉसफी पूरी क्यों नहीं थी? और अगर कोई परिपाटी हमारे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में लाई गई है तो उसका पूरी ट्रांसपेरेंसी बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा कि आपने बोला, आपको जान के आश्चर्य होगा, 675 685 नंबर पे 6,000 बच्चे हैं सर, 6,000 स्टूडेंट्स हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे भी डॉक्टर बन जाएंगे जिनको ग्रेस मिल गया जो शायद बन नहीं सकते थे, और हम्म। ऐसे बच्चे रह जाएंगे जो बन सकते थे। हम्म। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि हो सकता है कि एनटीए दोबारा एग्जाम ना कराए, बट दोबारा री एवेल्युएशन तो होना ही चाहिए। एग्जैक्टली रैंक exactly. की तो वापस इसमें निर्धारणा लेकिन पूरी होनी सर, चाहिए। इसमें मैं एक पॉइंट रेज करूंगा सर। हमने समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो न्यूज पकड़ी वो ये है कि जिस दिन एग्जामिनेशन 5 मई को आयोजित कराया गया था उसी दिन बिहार पुलिस ने कुछ ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया था जो पेपर को 2 घंटे पहले पा गए थे। और ऐसे लोग विद साक्षा मतलब न्यूज कटिंग्स हैं, अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो सर अगेन एक बड़ा क्वेश्चन ये बन के आता है, क्या पेपर लीक हुआ है? इस बात पर एनटीए का कोई रिएक्शन अभी तक है? या फिर इस बात को मान करके कि यार रिएक्शन 24 लाख लोगों ने पेपर दिया था, 20-25 लोग अगर पेपर लीक के कारण पा भी गए स्थान तो क्या फर्क पड़ेगा? ये इग्नोरेंस वाला तरीका निकल रहा है या कोई और तरीका है? जरा बताएं इस पर आपका क्या अपडेट है। एक्चुअली एनटीए ने इसमें एनटीए ने बोला है कि एनटीए और जो मीडिया पे चल रहा है इसमें एक डिफरेंस जो नजर आ रहा है। एनटीए हम्म। कहता है कि पेपर लीक हुआ पटना में, हम्म। हम्म। तो जिनका लीक हुआ उनको हमने कैंसिल कर दिया। उनका उनका ये कहना है कि पेपर लीक हुआ पेपर चालू होने के बाद, हम्म। मतलब पेपर पेपर सेंटर से बाहर आया, तो हम्म। क्योंकि बच्चे सारे 24 लाख सेंटर पे जा चुके थे इसलिए वापस सभी का कराना का कोई औचित्य नहीं है। ये हम्म। एनटीए की दलील है। हम्म। अगर अगर पटना पुलिस ने या बिहार पुलिस ने स्टैब्लिश कर लिया है कि 2 घंटे पहले पेपर बाहर आ चुका था, तो हम्म। बाय अगर इसको हम कोर्ट में ले जाएं तो दोबारा एग्जाम कराना ही पड़ेगा। पर हम्म। अगर पेपर पेपर हो के स्टार्ट होने के बाद अगर लीक हुआ है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उस सेंटर को या तो खारिज कर दिया जाए या हम्म। फिर उन बच्चों को हटा दिया जाए जो इसमें धांधली में हम्म। विलुप्त थे। अब मैं इसमें एक और बात कहना चाह रहा हूं कि एनटीए क्यों इतना घबरा रहा है। अगर किसी सेंटर पे धांधली हुई है, कहीं टाइम लैग आया है, कुछ भी हुआ है, हम्म। इनके पेपर दोबारा करा दिए जाए। हम्म। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर जैसे सभी पेपर्स में जेई मेन में होता है, जेई में 15-15 पेपर होते हैं, 12-12 पेपर होते हैं, 16 पेपर हम्म। होते हैं, नॉर्मलाइज स्कोर करके स्कोर कार्ड दे हम्म। दिया जाता है, उसको कर लिया जाए। एक और बात अंकित सर जो मैं बोलना चाहता हूं कि आप सोचिए 24 लाख बच्चों में आप ये मान लीजिए कि 650 के ऊपर हम्म। अगर बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और नंबर की संख्या बहुत कम, 650 से 720 में अगर सारे नंबर भी आ सकते हैं तो सिर्फ तो 70 नंबर पेपर है। की क्वालिटी पे इन क्वेश्चन 70 नंबर खड़ा पे होगा। अगर हजारों की संख्या में 30,000 40,000 बच्चा है हम्म। तो क्वालिटी पे क्वेश्चन खड़ा होता है। अच्छा आप सोचिए हम्म। 24 लाख बच्चों का पेपर बन रहा है और उसमें भी बोनस नंबर है, इतना आसान हम्म। पेपर बन रहा है उसमें भी बोनस नंबर है। मतलब क्या हमारे देश में पेपर बनाने वालों की कमी हो गई है? सर हम हर साल, मैं आपको बताऊं, हर साल हमारा संस्थान कम से भी कम आप ये मान के चलिए कम से भी कम 2,000 से 4,000 पेपर बनाता होगा, हम्म। जिसमें हम 99 पढ़ते हैं। क्या एंटी कंडक्टिंग एजेंसी, क्या एक पेपर पूरे साल जिसकी तैयारी करती है उसे एररलेस नहीं बना सकता? क्या उसको ऐसा नहीं बना सकता जिसको स्केल कर कर सही रिजल्ट लाया जा सके, जहां पे भावी डॉक्टर्स की बात है? और मैं बहुत खुश हूं सर कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। आप और हम तो एक ही शहर से साथी सहयोगी रहे हैं।
आज आपने इतनी अच्छी बात ये उठाई है, पर सर ये उठाना बहुत आवश्यक भी है, और मैं कहता हूं एनटीए को इस पे कदम लेना चाहिए। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, शिक्षाविद जो भी हैं, मैं कहता हूं ये समय घर पे बैठने का नहीं है। इस पे बात उठाइए। हो सकता है आपकी बात 2 लोग सुने, 5 लोग सुन रहे हैं, पर इसको बात को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। सर यहाँ पे ना दो तीन बहुत यथार्थ क्वेश्चन हैं इस पूरी बहस में। देखिए हमारा जो अभी तक मार्केट रहा है, जिस तरह से हम लोग न्यूज़ डील करते हैं, जनरली हम इंटरनेशनल और नेशनल प्रकार की न्यूज़ मुद्दे में जो रहती हैं वो डील करते हैं। लेकिन मेरा कोटा से एक अफेक्शन रहा है, क्योंकि मैं कोटा में लंबे टाइम तक एज ए टीचर काम किया हूँ। तब जब वो अफेक्शनेटली बच्चों के कभी मैसेजेस आते हैं और वो इस बात से परेशान दिखते हैं, तो रियल में सर खुद को जब मैं उस जगह बिठा के देखता हूँ कि मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, वो केवल इसलिए दुखी है कि सर मैंने 650 नंबर पाए थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा 720 में से 650, लेकिन इस रिजल्ट को देखकर मैं बिल्कुल हतप्रद और हैरान हूं कि ये क्या है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पुराने रिजल्ट्स को अगर मैं खोलकर देखता हूं तो उसमें समझ में आता है कि 650 में ठीक कॉलेज मिल जाता था। अचानक ग्रेस बहुत मार्क्स का अच्छा एक मिलता था कंसेप्ट सर। आता है। अचानक ग्रेस मार्क्स का एक कंसेप्ट आता है और वो कंसेप्ट आकर के उस बच्चे के सपनों को अचानक चकनाचूर कर देता है। मैं जब ये सेशंस तैयार कर रहा था तो एक रिसर्च पे और पहुंचा कि जहां एक और नीट में मिनिमम एज क्राइटेरिया है कि इतने कम साल का बच्चा बैठ सकता है, अपर एज क्राइटेरिया ना होने के कारण बहुत से बच्चे कई बार अटेम्प्ट दे रहे होते हैं और वो बहुत बार अटेम्प्ट्स में अटेम्प्ट देते इंप्रूव हैं। करते हैं। और अटेम्प्ट्स वो हम्म। लालच है, जिस बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा है कि मैंने 50 नंबर भी अगर बढ़ा लिया तो मेरी बाकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अब उस तैयारी के बावजूद सर, अगर कोई बच्चा पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा था, एक सम्मानजनक स्कोर को सोचकर वो कल तक यानी 4 जून तक ये सोच रहा था कि मैं सिक्योर हूं, अचानक पता चलता है कि अरे ये तो धप्पा हो गया। और ये मतलब समाज वाले समझ भी नहीं पाएंगे सर, जिस समाज का वो हिस्सा है, वहां जो ट्रेंड सेट थे कि इतने नंबर पर बहुत अच्छा मिल जाता है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट है कि यार ये। बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं आपसे बस ये सर हम तो अनुरोध बच्चों करूं। के बीच रह रहे हैं। हम बच्चों के बीच रह रहे हैं सर। 695 वाले बच्चों को भी हमने रोते हुए देखा, क्योंकि उनकी अपेक्षा थी। और बच्चे को सर कई बार है ना, हमें दुख नहीं होता, जैसे मैं बताऊं सर, हम किसी से पीछे रह जाएं तब दुख नहीं होता है जब हमसे आगे काबिल है। हम्म। सर हमें दुख तब होता है जब हमसे आगे हमसे कम काबिल है। सर ये बच्चों का दर्द उनकी आंखों में दिखाई देता है, ये हमें समझना पड़ेगा। हो सकता है हमारे लिए एक नंबर हो, हमें जहां बैठा था हम बैठ चुके, पर जिसने अपने 4 साल अटेम्प्ट, आपने बहुत बढ़िया बात बोली, जिसको 4 साल अटेम्प्ट देते हुए गए, जिसके पिछली बार 595 नंबर थे, इस बार 640 पे भी, और वो 500 से उठा के नंबर 640 लाया और सोचा इस बार मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या मेरे। करते हैं। हाँ, तो सर फिर से ना एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि बच्चों को जिस चीज का पहले से अंदाजा नहीं था कि कोई ग्रेस मार्क्स जैसी चीज है, वो अचानक उसकी लाइफ में आ गई। तो ये जानकारी का जो अभाव है, ये तो अपने आप में एग्जामिनेशन कराने वाली बॉडी के पार्ट पर गलती है, बच्चे के पार्ट पर गलती है ही नहीं। या तो सर आप बच्चे को बच्चों ये की बात कर प्रावधान रहे पता हैं हो, हम। या तो सर बच्चे आप को ये बच्चों की पहले बात से कर रहे हैं प्रावधान पता हो कि भाई तू लेट जा, लेट जाने पर तेरे को 100 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मुझे बता दो कौन सा कोई सेंटर पर जल्दी पहुंचेगा। नंबर दूसरा। कोई भी नहीं पहुंचेगा। हाँ, नंबर दूसरा, सेंटर वालों को तो नकल भी नहीं करवानी। कोई सेंटर अपने आप से बस ये सेटिंग बिठा ले कि पेपर थोड़ा सा लेट कर देना है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्या के होगा। सारे बच्चे हो जाएंगे। हाँ, सरकारी शिक्षक है तो 16 सीसी 17 सीसी का नोटिस मिलेगा, एक आध नोटिस का जवाब दे लेंगे यार। वहां तो कोई 35 लाख रुपए आपको रिश्वत देने को तैयार है ना। आधा घंटा पेपर लेट करना है, 100 नंबर एक्स्ट्रा बच्चे को ग्रेस में मिल जाएंगे, उसकी तो मेरिट आसमान में चली जाएगी। ये तो प्लांट तरीके से, संस्थागत तरीके से पेपर को लेट करवाया जा सकता है सर सेंटर्स पे। फिर तो अगर ग्रेस मार्क्स अगर और एक और तरीका और है, तो ये अपने आप में एक बड़ा स्कैम हो सकता है सर। सर ये स्कैम हो नहीं सकता, स्कैम ही है सर। अब बच्चों की छोड़िए, मैं इतना मतलब मैं इतना आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी बड़ी कंटेंट एजेंसी ऐसा कर कैसे सकती है। और आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि भाई कोई भी सेंटर अगर चाहे तो अपने सारे बच्चों को डिले बुला ले, या बस। खुद डिले कर दे कि भाई ये गड़बड़ी हो गई, हमारे यहाँ तो सब जनरेटर बस। चला ही नहीं, क्या करें। हाँ। और तो आप उस सोचिए तरीके पूरा से। बच्चा वहां का पास हो गया। हाँ, और उस तरीके से तो फिर सर पूरे सेंटर के वो बच्चे टॉपर कर ही जाएंगे। लो साहब, आधा आधा घंटा लेट था, ग्रेस मार्क्स दे दो। मतलब आयरनी देखो, जो आपने जो बहुत अच्छी बात आज पता लगाई है ग्रेस मार्क्स की, कि आप लेट हो गए तो आपको चलो इतना नंबर दे दे रहे हैं, मतलब टाइम इज इक्वल्स टू मार्क्स हो गया है। हाँ। तो अल्टीमेट हो गया। अच्छा उसका भी इन्होंने, अच्छा उसका भी इन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया। हम लोग कियास कियास की लगा रहे हैं कि भाई ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। टाइम को हाँ, अगर आपको कुछ देना है तो टाइम दीजिए।
हम्म, टाइम को नंबर से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो तो काबिलियत पे डिपेंड करता है। ऐसे थोड़ी होता है भाई, आपको पहले 2 घंटे में आपने अगर 150 सवाल सही कर लिए, तो अगर 1 घंटा मुझे टाइम लेस मिला था तो फिर मैं उसको 50 और सही कर सकता, ऐसे ऐसे तो होता ही नहीं है। अमूमन बच्चों के इनिशियल 2 घंटे के जो सवाल होते हैं, वो ही सबसे ज्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी होती है। इट्स अ रूल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई डू एग्री सर। रूल। तो आप सोचिए, तो मतलब बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए आप 100 नंबर किसी बच्चे को ग्रेस पे मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से इस पे इनको निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, और बच्चों के लिए आवाज उठाना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ अंकित सर, जी सर। इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने अपने एक बार वीडियो भी बनाया था, मेरे को खुद को बाद में लगा यार शायद मैं गलत बात बोल गया। मैंने बोला था कि मैंने बच्चों को ही बोला था कि मुझे उम्मीद है पेपर थोड़ा टफ आएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई पिछली बार भी 720 में 720 के 2-3 बच्चों के नंबर आ गए। मुझे लगा भाई हाँ। 24 लाख बच्चे बढ़ गए, तो एनटी इतना दिमाग लगाएगा कि पेपर थोड़ा सा लेवल अच्छा करेगा, हम्म। ताकि कम से कम 550 से लेकर 720 तक मेडिकल कॉलेजेस मिलें। सर जितना हम्म। ज्यादा डिफरेंस होगा लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में, तभी आप बच्चों को शायद लीनियरली वेरी करा पाओगे, वरना हम्म। पॉसिबल ही नहीं है। सर लाख, जहां 24 लाख एक बच्चे बैठे एक वहां कैसे एक लीनियरली क्वेश्चन वेरी मैं इसमें करोगे। और ऐड करूंगा सर। सर जैसे ना अभी मुझे जब रैंक देखने में पता चला कि एक नंबर पर यानी फर्स्ट रैंक 67 बच्चों ने पाई है, तो सर हाउ विल दे हम्म। डिसाइड कि उनमें से एम्स दिल्ली किसको मिलेगा? उसका क्या क्राइटेरिया है? और उसमें इन्होंने क्या करा है, उसमें भी बहुत सारा वो है, उसमें इस बार इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, आप देखोगे तो नीट काउंसलिंग रैंक इन्होंने पॉइंट्स में दी है फर्स्ट बच्चों की। उन्होंने परसेंटाइल 1.16, 1.54, 99.0004। नहीं उन्होंने रैंक जो है ना, फर्स्ट रैंक, आप समझो हम्म। फर्स्ट रैंक जितने 68 बच्चे हैं, उनकी रैंक कैसे आई है कईयों की 1.14, 1.15, 1.64, तो वो कौन सा ऐसे रैंक नंबर है। है सर? वो कैसे आया, वो मतलब मेरे उन्होंने हिसाब से जो कैसे जो पता इन्होंने मैथ लगाया? जो इन्होंने मैथ्स लगाई है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 68 बच्चों के 720 नंबर आए। हाँ हाँ। अब उन्होंने जो जो इन्होंने रूल लिखा है, जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से ये हो रहा है कि जिसने फॉर्म पहले भरा था उसकी रैंक इन्होंने पहले रख दी। वाओ। अब आप समझिए, अच्छा उसका उसको उसका स्कोर कैसे दिया बताता हूँ आपको। जो 68 बच्चे हैं, हाँ उस 68 नंबर को उन्होंने 100 के स्केल पे करा, हाँ। 60 डिवाइड बाई 100, और हर बच्चे को पॉइंट्स अलॉट कर दिए। 68 नंबर को सर अगर ये अपन क्या मैथ्स में तरीका देखें हुआ तो सर? 100 के, सर यही इन्होंने करा है। मतलब ये तो और ज्यादा वाहियात तरीका हो गया कि मैंने फॉर्म डे वन पे भरा और डे आखिरी पे भरा, तो इसमें भी मेरा रैंक चला गया। हाँ 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 हाँ, ये है। अब आप सोचिए, बाप रे अच्छा बाप सर सर। ऐसा, अच्छा सर ऐसा, आप सोचो 6,000 बच्चा ऐसा 685 नंबर पे। सर हम जब पढ़ा करते थे तब कुछ ऐसा हुआ करता था कि डेट ऑफ बर्थ को शायद प्राथमिकता देते थे, फिर अल्फाबेट्स को प्राथमिकता देते थे। इस बार इसमें ये तरीका रखा गया कि फॉर्म किसने पहले भरा था। सर एक्चुअली हाँ, इन्होंने इस बार ऐसा रखा है क्योंकि 720 में 720 जिनके आए उनके भाई नंबर पे डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते, फुल आउट ऑफ फुल है। नहीं नहीं सर, तो भाई जैसे उसके बाद हमारे क्राइटेरिया होता है कि हमारे फिजिक्स के नाम, हमारे केस में होता है, बायो जैसे के सर मार्क्स। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होता है कि अगर ऐसा होता है कि सेम रैंक पर अगर दो बच्चे हैं तो उनकी एज के आधार पर, उनके अल्फाबेट्स के आधार पर, इस आधार पर डिसाइड किया जाता है, मतलब एज प्राथमिक क्राइटेरिया माना जाता है। लेकिन आप फॉर्म फिलिंग का टाइम अगर एज क्राइटेरिया हो गया, ये तो सर अपने आप फिर से एक बहुत टीडियस काम हो गया सर। हाँ तो यही, अब ये इन्होंने ऐसा करा है। अब क्यों ऐसा करा है ये पता नहीं है, इसलिए इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसको वापस रीएवलुएट करके रिजल्ट दोबारा आना चाहिए। निश्चित जहां ही जहां सर, गड़बड़ी इट इज हुई ए है उन पर फुल ऑफ दोबारा एग्जाम होने इरेगुलरिटी, चाहिए। फुल ऑफ इरेगुलरिटी। मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि रैंकर्स भी इस बात के रिग्रेट में होंगे कि मैंने पहले फॉर्म क्यों नहीं भरा। 720 ला करके भी मैं एम्स नहीं जा पा रहा, नंबर वन। जो जेन्युइनली मेहनत करके नंबर पाए हैं, नंबर दूसरा, जो लोग सेंटर पर लेट हो गए हैं वो खुश हो रहे हैं, यानी कि आप एक इरेगुलर प्रैक्टिस जनरेट कर दे रहे हैं कि चल ग्रेस मार्क्स से हमारा भला हो जाएगा। नंबर तीन, पेपर लीक हो रहा है और एनटीए कह रहा है कि हमने उनको हटा दिया जो पकड़े गए थे, यानी जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी सब साहूकार। गजब की स्थिति है सर ये। और अगर ऐसी मैं स्थिति मैं है। आपसे क्योंकि मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप शायद इसमें ज्यादा विद्वान है, कि एक शिक्षाविद होने के नाते हमें किस तरह की पिटीशन कहाँ फाइल करनी चाहिए, ताकि, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि मीडिया में बात करके, अपने आपस में बात करके लोगों तक तो जानकारी पहुंचा देते हैं, और जहां एक्शन होना चाहिए था वहां नहीं हो पाता है। सर इसकी एक जनहित हमें क्या याचिका करना दायर चाहिए। इसकी एक जनहित याचिका दायर होती है, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल सकते हैं। और उस पब्लिक इंटरेस्ट ठीक है। लिटिगेशन को बच्चों के साथ साझा किया जा सकता है, कोई एक लैंडिंग पेज बना करके कि हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जो लोग इस कैंपेन में साझा होना चाहते हैं वो लोग अपना रोल नंबर और उनका जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लेकर हाजिर हो। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि जैसा आपने अभी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया परेशानी लेकर, उसको राहत दे दी,
तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर आपके साथ कनेक्ट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को राहत मिलेगी सर। तो जो भी बच्चे इस हम्म। एग्जामिनेशन में थे, अगर वो आपके साथ एक पीआईएल मूवमेंट में साझा होते हैं, आप किसी मतलब ओके। सक्षम स्तर के लॉयर से बात करके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम्म। दायर करें, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम्म। में आप अपने साथ उन सभी बच्चों को जो प्रभावित हैं, उन सबको अपने साथ में हम्म। उनके एनटीए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ, या जो भी आईडी कार्ड एनटीए जानता है उनका, उसके साथ उन्हें पार्टी बनाएं, और पार्टी बना करके उनके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जाए कि हम इस एग्जाम का रिव्यू चाहते हैं, रीअसेसमेंट चाहते हैं, या फिर री एग्जाम चाहते हैं। ठीक है। दिस इज द बेस्ट ठीक वे है। सर, है ना। और ये तो हमारे लिए बेसिकली दो तरह तो से अच्छी बेसिकली चीज है कि बच्चे भी समझ जी। पाएंगे कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है ना। तो ये और बहुत, बेसिकली जितने ज्यादा बच्चे इसमें अपने साथ इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। वो टेक्निकली मतलब एज पार्ट एज ए कोचिंग ये हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, हमारे लिए इस तरह से भी अच्छा है सर कि बच्चों को कम से कम कोई उनका चेहरा बनने के लिए तो दिखेगा। पैसा लेते समय सब दिखते हैं, बच्चा जब परेशान है तब कौन खड़ा है, ये अपने आप में बड़ी चीज होती है सर। तो ये हम्म। निश्चित ही सर बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो आप इस चीज को सर अच्छे से लीड करें। बाकी बहुत सी बातें हैं सर करने के लिए, लेकिन आपने जो अपना समय कीमती निकाल कर ये जानकारी साझा की, इससे बहुत से पेरेंट्स को जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं और जो बच्चे हैं, और आपके इस विचार से कि हम कैसे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो संभव है सर उन्हें आप में एक आशा की किरण दिखे। और आगे चल करके आप हमें बताइएगा सर, अगर आपको इस तरह के अवेयरनेस के लिए हमारे प्लेटफॉर्म की भी जरूरत हो तो प्लीज आप हमें बताएं, तो हम बच्चों से इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा साझा करेंगे सर। मैं जरूर सर इस पे कोई एक्शन लेता हूँ और आपको बताता हूँ, तो आपसे भी अनुरोध रहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा साझा करें, तो बहुत जी अच्छा जी जी रहेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू आपका सर। कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक